मात्र विज्ञान नहीं, वीतराग विज्ञान है। पर कितना कितना रहस्य हम आज तक समझ पाए। कई बार पढ़ ली छेड़ा, कई बार सुन ली, कई बार बच्चों को याद करके सुनवाने का भी प्रयास किया कि देखो सुनो महाराज जी, हमारे बच्चे ने भक्तम पर याद किया, हमारे बेटे को छेड़ाला आती है, सब कुछ सुना दिया। पर कभी उस सार को प्राप्त किया? कभी उसके गहरे रहस्य को समझने का प्रयास किया? नहीं किया। बहुत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना कैलाशचंद जी आसान बात है। मैं कह रहा हूं, आपको लग सकता है महाराज उल्टी कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत आसान है। आप बड़े बड़े ग्रंथ तो खोल कर पढ़ सकते हो, पर छोटे ग्रंथों का और छोटे आगम के उन रहस्यों को उद्घाटित करना बहुत कठिन बात। इसलिए पिछली बार भी जब हम रुके थे तब सुना था मेरी भावना के रहस्य को। शायद कई घंटों घंटों आपने मेरी भावना पढ़ी होगी, पर मां मेरी भावना का रहस्य नहीं समझ पाए। कई बार ये छेड़ाला भी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, सुनाई होगी, पर शायद उस छेड़ाला के एक एक शब्दों के अर्थ मायने नहीं समझ में आए। अगर छेड़ाला भी समझ में आती तो शायद पंडित जी आज ये समाज की, देश की, राष्ट्र की, विश्व की ये विपरीतता सामने दिखने में नहीं आती। बहुत बहुत आसान है बड़ा काम कर लेना, बड़ी बिल्डिंग बना लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, पर एक छोटी ईंट बना लेना कठिन है। आप सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो पंडित जी समझा दूं, वह ईंट पे ईंट रख के मात्र बीच में मसाला ही तो भरना है। पर ईंट बनते समय ईंट बनी कैसे, उसके बारे में कभी सोचा? पहले मिट्टी को कितनी कितनी पुरुषार्थ करके फिर उसको ईंट बनाना पड़ा। इसलिए बिल्डिंग बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी ईंट, एक छोटा सा गुम्मा बना लेना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़ी बिल्डिंग मात्र बिल्डिंग से नहीं बनी है, वह छोटे 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 गुम्मों से ही बनी है। इसलिए जीवन के सार को सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है तो कभी जीवन में ये मत सोचना ये तो छोटी सी बात है, मेरी भावना तो हमने कई बार पढ़ ली, 12 भावना पढ़ ली, छेड़ाला भी पढ़ ली, पर बस पढ़ ही ली है, समझ नहीं पाए, जीवन में उतार नहीं पाए। अगर जीवन में वास्तव में इस सार को उतार लेते तो शायद जीवन कहाँ का कहाँ हो जाता। पर क्या करे, हमने ग्रंथों का भी भार प्राप्त करके रखा है। हमने तो ये भी पढ़ के इतना भी लिख के रखा है कि हमने कौन सा ग्रंथ कितनी बार पढ़ा, क्या कर लिया। एक व्यक्ति आए थे आचार्य भगवंत के पास, वे कह रहे थे कक्का आप महाराज जी ये क्या छोटे छोटे बच्चों को क्या छोटी छोटी बातें पढ़ाते रहते हो। तब हम ब्रह्मचारी थे, बालबोध आचार्य से पढ़ा रहे थे, वे कह रहे थे क्या छोटी छोटी बातें पढ़ाते हो, आपको तो इनको, आप मुनिराज हो, आपको तो समयसार जैसे ग्रंथ पढ़ाने चाहिए, आप क्या छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हो। हमने 21 बार समयसार पढ़ा। कितनी बार? हमने 21 बार समयसार पढ़ा, क्या आप छोटी छोटी बातें पढ़ाते हो। आचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आपने 21 बार समयसार पढ़ा पर एक बार भी आचरण में नहीं ले पाए। मैंने एक ही बार पढ़ लिया और मैं समयसार भूत हो गया हूं। तुम्हारा पढ़ना काम का नहीं है, जीवन में उतारना काम का है। बड़े ग्रंथ तो पढ़ लेंगे, बड़ी बातें भी कर लेंगे, पर छोटा काम करना, छोटा रहस्य अगर नहीं पता है तो कभी काम नहीं हो सकता। क्योंकि कितनी बड़ी दुकान क्यों ना हो, दुकान है ना राहुल, दुकान को शटर भी हो गई, बहुत बड़ी दुकान होती है, दुकान को थोड़ी छोटी शटर होती है, लगभग 10 बाय 15 की तो शटर होती ही होती है, कम से कम छोटा सा छोटा दुकान भी 10-12 फीट की तो वह शटर होती है। और इतने बड़े दुकान, इतने बड़े शटर की सुरक्षा किससे करते? उस पे कुछ लगाते? इतना बड़ा 5-1 फीट का होगा, फिर 10 फीट का अगर शटर है तो 5-1 फीट का ताला होगा। क्यों माताओं? 7 बाय 3 का दरवाजा है तो 1-8 फीट का तो ताला होगा।
जो तिजोरिया, अलमारी, लॉकर आदि घर में रखे हैं उसके भी बड़े बड़े ताले होंगे। कितना बड़ा ताला, कितनी बड़ी अलमारी, कितना बड़ा शटर, कितना बड़ा घर, कितना ही बड़ा दरवाजा हो, पर ताला तो छोटा ही सा होता है। इतना सा ही छोटा सा ताला होता है। और इतना छोटा ताला तो ठीक है, ताला भी ठीक है, समझ में आया, वो फिर भी बड़ा था। और उसकी चाबी तो इतनी बड़ी चाहिए थी। इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी सामग्री, सब कुछ घर में रखा था, शटर में था, पर फिर भी इतने बड़े शटर का इतना सा ताला और चाबी मात्र इतनी सी चाबी से तुम्हारे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सुरक्षित है। चाहे बैंक के लॉकर में रखे हो, घर के लॉकर में रखे हो, चाहे तुम अपने व्यापार अनुष्ठान के स्थान पर सामग्री रखी हो, उसकी सुरक्षा कितनी। रात में जाने के पहले 4 बार खन्ने खींच के देखते हैं बंद किया कि नहीं। कई तो ऐसे घर में जाके वापस आते हैं, पता नहीं मैंने आज ताला देखा नहीं, पुनः ताले को लटक के देख लेते, हाँ लगा है, आप जाके चैन से सोए। कितना विश्वास हमें उस ताले पर है, कितनी सी छोटी सी चाबी पर है। पर क्या कभी ऐसे छोटा सा सम्यक ज्ञान रूपी ताले की चाबी को हमने प्राप्त करने का प्रयास किया। ये होता है सार। लाखों, करोड़ों व घर की पूरी जायदाद, धन दौलत एक इतने से चाबी रूपी सार पर टिकी है। ऐसे ही इतना सा सम्यक ज्ञान हो जाए ना तो जीवन बदल जाए। ज्ञान तो है, ज्ञान की कहीं से कहीं तक किसी के पास कमी नहीं है, पर कमी अगर किसी की है तो सम्यक ज्ञान की कमी है। विवेक के साथ, श्रद्धा के साथ जो ज्ञान होता है वास्तव में वही सम्यक ज्ञान होता है, और वही मनुष्य पर्याय का सार है। आचार्य भगवंत कहते हैं, नाणम नरस सारो ये सम्मतम सम्मतस्य हो चरणम चरणस्य होति निर्वाणम। अगर मनुष्य पर्याय को सार मान रहे हो तो उसमें भी अगर कोई सार है तो सम्यक ज्ञान सार है। सम्यक ज्ञान ही मनुष्य पर्याय का सार है। मनुष्य पर्याय अगर मली है तो मात्र और मात्र अपने उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए मिली है, कुछ नहीं करना। चारित्र प्राप्त करने के लिए माँ फिर भी तपस्या करनी पड़ेगी, व्रत लेने पड़ेंगे, नियम लेने पड़ेंगे, पर श्रद्धा के लिए क्या करना पड़ेगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने के लिए, उन पे विश्वास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी। ना भूखे रहना है, ना उपवास, ना एकासन, ना कोई व्रत लेना है, मात्र तत्वों पर सम्यक श्रद्धा करना है। क्या करें। पर जीवों को बड़ी बड़ी बातें तो दिखती है, बड़े बड़े सब बड़ा बड़ा दिखता है, पर छोटे को समझे बिना बड़े तक पहुंच कहाँ होती है। बहुत बड़ा मकान पर चाबी छोटी सी थी, बहुत बड़ा दुकान, बहुत बड़ी शटर पर चाबी छोटी सी थी। बहुत बड़ा जीवन पर सार छोटा सा और थोड़ा सा ही होता है। थोड़ा सा भी सार, थोड़ा सा भी अगर वह समय ज्ञान जीवन में आ जाए तो जीवन बदल सकता है। आज तक जीवन क्यों नहीं बदला? आज तक जीवन क्यों नहीं बदला? क्योंकि आज तक हमने उस सम्यक ज्ञान रूपी सार को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। कभी हम वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु के पास पहुंचकर उनके उस वीतराग विज्ञान को ग्रहण करने का पुरुषार्थ ही नहीं कर पाए। विज्ञान तो समझ लिया हमने, पर वो भौतिक विज्ञान और वर्तमान का विज्ञान तो समझते रहे, वीतराग विज्ञान पर हमें विश्वास नहीं। बहुत सारे युवा और बहुत सारे लोग आके पूछते, महाराज जी पृथ्वी तो गोल है, वो घूमती रहती है, पर जो हमारा वीतराग विज्ञान का सिद्धांत था वो आज किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि भौतिक विज्ञान को, आधुनिक विज्ञान को ही हमने सर्वा मान के रखा है। वो जो कहता है वो हमें प्रमाण है, पर हमारे वीतरागी प्रभु, हमारे वीतरागी गुरु क्या कहते हैं उस पे हमें किसी को विश्वास नहीं है। मां विश्वास नहीं है। अभी डॉक्टर कह दे कि ऐसा नहीं करना है, ये इस मौसम में ये नहीं खाना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, तो हर कोई मानता है डॉक्टर ने कही है।
पर हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने पहले से ही कहा है कि रात्रि भोजन नहीं करो, पानी छान के पियो। कितने लोग मानते हैं? नहीं मानते। हमें उस भौतिक विज्ञान पे तो विश्वास है, उस पे तो श्रद्धा है, पर जो हमारा वीतराग विज्ञान था, हमारे वीतराग प्रभु थे, उनके प्रति कभी हमारा समर्पण और श्रद्धा है ही नहीं। ये मात्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान की बातें नहीं, आज भौतिक विज्ञान भी अगर टिका है तो हमारे इस वीतराग विज्ञान से ही टिका। खोज कर लेना, जितने जितने विदेशों में बड़ी बड़ी खोज हो रही है, जितनी जितनी नितिन तुम्हारी दवाइयाँ बन रही है, वे किसी अपने दिमाग से वह बनाने वाले वैज्ञानिक नहीं है, हमारे आगम ग्रंथों से ही उन्होंने, वह चाहे आज के वर्तमान के मिसाइल हो, चाहे दवाइयाँ हो, अगर कोई सार है तो ये वीतराग विज्ञान है। जो कुछ भी मिला है यही से मिला है। कुछ वर्ष पहले एक सूची जारी हुई थी विदेशों के द्वारा। किसकी सूची थी? वे मात्र जैन ग्रंथ दिगंबर आचार्यों के, जिनकी बदौलत वह विदेशों की लाइब्रेरियां खचाखच भरी है। लगभग 30-35 पृष्ठ की मात्र सूची जारी थी कि इतने जैन दिगंबर आचार्यों के ग्रंथ उनके लाइब्रेरी में आज में भी है। पर कौन जाता है, कौन बताता है कि हम दूसरे से सीख के आए हैं? कभी बताते हो माताओं? भोजन बनाते आप लोग? भोजन नहीं बनाते? मौन है क्या सबका? भोजन बनाते हैं? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ धोखे से कभी बहुत अच्छी सामग्री बन जाए और उतने में ही कोई सहेली आए और पूछे कि बहन कैसे बनाया, किससे सीखा? भले ही किससे सीख के आए हैं, पर आप बताते हो मैं उनसे सीख के आया? नहीं बताते। वो तो मैंने किया, हमने सीखा, बनाते बनाते सीखा। माँ ने भी, माँ से भी सीख के आए तो कभी नहीं कहेंगे हमने माँ से सीखा है, कहते क्या है, वो तो हम सीख गए करते करते। ऐसी स्थिति है। वे वर्तमान के वैज्ञानिक भी कौन कहना चाहे कि हम भारत से और जैन धर्म से उस ज्ञान को लेके आए। आज का जितना जितना विज्ञान है वह पूर्ण विज्ञान हमारे वीतराग विज्ञान के बाहर नहीं है। आज लोगों को भौतिक विज्ञान के चक्र में वे उड़ते हुए विमान दिख रहे हैं, यान दिख रहे हैं, पर ये आविष्कार आज के विज्ञान का नहीं है, हमारे वीतराग विज्ञान का है। पढ़ो, आगम ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। नई कठिन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, प्रथमानियों को ही पढ़ लो, काष्टांगर और सत्येंद्र की कथा को पढ़ लो। उसने भी पत्नी को विमान में उस मयूर यंत्र में बिठा के जंगल छुड़वाया था। कहाँ गया पुष्पक विमान? तब कौन सा भौतिक विज्ञान था और कौन से साइंटिस्ट थे? वे तो वह भौतिक विज्ञान का प्राप्त करने वाले वे साइंटिस्ट किसी प्रयोगशाला में जाकर खोज करते हैं, पर हमारे वीतराग विज्ञानी आचार्य भगवान तीर्थंकर भगवान अपने आत्मा में ही प्रयोगशाला बना के वही खोज करते रहे और सबका उत्तर देते रहे। फिर क्या करें? वर्तमान का जमाना है, जो दिखता है सो बिकता है। हमारे वीतराग वैज्ञानिकों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने कभी दिखावा करने का प्रयास नहीं किया, और आज का इंसान दिखावे के बिना और कुछ करता ही नहीं है। धर्म में दिखावा, व्यापार में दिखावा, जहां पहुंचो वहां दिखावा है। वह दिखावा यानी सार नहीं है। पूरा पूरा रहस्य जो हमारे वीतराग विज्ञान तीर्थंकर भगवान का था, वो पूरा रहस्य उन्होंने चुराया और अपनी बात कह के सबके सामने रख दी। ऐसा ही तो जमाना है, बनाता कोई है और बेचता कोई है, पेटेंट कोई और करता है। नीम और हल्दी बनती भारत में है और बाहर दूसरी जगह जाकर पेटेंट होके ब्रांड छप्पा लग के आता है। पता नहीं लोग आज उस ब्रांड के और ठप्पे के पैकिंग के कैसे दीवाने हैं। खेत में स्वयं हल्दी उगा रहा है, खेत में स्वयं नीम उगा रहा है, काट के खुशबू बना रहा है कि देखो मेरी हल्दी विदेश में गई, और स्वयं की भोजन के लिए स्वयं की हल्दी नहीं, वे पाउच खरीद के उसको मिला के खा रहे, विदेश की हल्दी खा रहे हैं। माल सामान सब स्वयं का और दूसरे के यहाँ से आए तो हम खुश होते हैं कि हमने इंपोर्ट कर लिया है, हमने बाहर से मंगवाया है। ये स्थिति है धर्म के साथ भी और विज्ञान के साथ भी।
जितना जितना वह भौतिक विज्ञान है, ये प्रत्येक आविष्कार आज के नहीं है, कई कई वर्षों पुराने आविष्कार है। मात्र गलती इतनी है कि हमने उसको अपना नाम नहीं समझा, दूसरे उठा के ले गए और पुनः लेके आए तो हम खुश हो गए कि आविष्कार हो गया। सोचो समझो, ये सार तीन भुवन में कोई है। पढ़ते हैं, सबको तो लगभग याद होगा ही, मंगलाचरण उस छड़ाला का। कुछ इन शब्दों के माध्यम से ही जीवन की यात्रा हम समझ ले कि हम कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ पहुंचना है। आज उन मंगल भावों के साथ, मंगलाचरण के साथ हम सार को भी समझे और जीवन की यात्रा को भी प्रारंभ कर। याद है ना छड़ाला का माँ पहला तो चरण, पहला मंगलाचरण तो लगभग याद होगा ही होगा। पढ़ते हैं सब मिलके उस पहले मंगलाचरण को और फिर एक एक शब्दों के द्वारा जीवन के सार को प्राप्त करते हो। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समाविके। तीन भुवन में सार, तीन भुवन में, मात्र मनुष्य पर्याय में, मात्र मध्य लोक में, मात्र भरत क्षेत्र भारत देश में नहीं, तीन भुवन में सार। तीन भुवन मतलब जो 3 मंजिल मकान उसमें नहीं, नहीं तो 3 भवन वाले कह दें हमारे 3 मकान है तो 3 मकान में 3 भवन नहीं है, 3 भुवन में सार। शब्दों के अनर्थ करने में तो आज कमी नहीं है, 3 भुवन है, 3 भवन नहीं है। तो कोई समझे 3 भवन 3 खंड नहीं, 3 भुवन यानी 3 लोक में अगर कोई सार है तो वह वीतराग विज्ञान था। ये वीतराग विज्ञान ही इस 3 लोक का सार है, बाकी कोई सारभूत है ही नहीं है, सब सब निस्सार है इस वीतराग विज्ञान के आगे। एक एक शब्द समझने जैसा है कि एक भुवन में, एक लोक में, मध्य लोक में नहीं, अधोलोक में भी नहीं, तीनों लोकों में, ऊर्ध्व मध्य और अधो तीनों लोकों में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो उसका नाम है सम्यक ज्ञान। उसका नाम है सम्यक ज्ञान और वो सम्यक ज्ञान की ही तो कमी है। इसलिए तो 3 लोक के सारभूत उस त्रिलोक जो शिखर है, त्रिलोक तीर्थ है, ऐसे उस सर्वोच्चम स्थान को, 3 लोक के उत्कृष्ट स्थान सिद्ध लोक को हम प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि सार ही नहीं है, चाबी ही नहीं है, ताला खुलेगा कहां से। वह चाबी के रूप में थोड़ा सा सम्यक ज्ञान रूपी सार को प्राप्त कर लो तो कुछ काम बनेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूर